16 कंपनियों को नोटिस भेजा है जो कंप्लायंसेस पूरे नहीं कर रही थी। आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखा होगा। वो क्यों भेजा वो मालूम है। आगे क्या क्या होने वाला है वो थोड़ी खबर है। चूंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में स्कूटनी कमेटी का मेंबर था एसोसिएशन में, कंपनियों की हम स्कूटनी करते थे, तो कंपनियों के अंदर की खबर मालूम है कि कंपनियां किस रेट में प्रोडक्ट खरीदती हैं, किस रेट में बेचती हैं, प्लान में क्या लूपहोल्स रहते हैं। उन चीज़ों को जानता हूं। और उन चीज़ों को जानने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कहता हूं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। वी आर इन द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो इसलिए आज मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा बातचीत आपसे नहीं करूंगा। एक विषय पे बातचीत करना चाहता हूं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वैसे तो आजकल ये एक मेरा बड़ा एक टॉपिक है एलडीपी का, द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। आरसीएम में आपको डायमंड बनना है तो कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। तो पांच छह फैक्टर्स पे मैं बातचीत करता हूं, लेकिन एक फैक्टर पे थोड़ी सी बातचीत आज करूंगा। वो है हैव प्रोफेशनल अप्रोच। हमारी जो अप्रोच रहती है वो कैजुअल रहती है, ढीली ढाली रहती है, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, फोकस्ड अप्रोच नहीं है। उसकी वजह से हमें मन चाहे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है, लटके पड़े हैं, पिने नहीं बदल रही हैं हमारी, क्योंकि प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। और प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है। पहली, बी कोचेबल। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। किताब से सीखिए, अपलाइन से सीखिए, जूम मीटिंग से सीखिए, एलडीपी से सीखिए, जब भी मौका मिले सीखिए हमेशा। दूसरी चीज, डेवलप रिक्वायर्ड स्किल्स। जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, रिक्वायर्ड मतलब बेहद जरूरी, अति आवश्यक जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कीजिए। उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो है, सतही जानकारी तो है, लेकिन उनको हमने डेवलप नहीं किया है। उनको डेवलप कीजिए। कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, जिसको हम लिस्ट मेकिंग कहते हैं। इसकी जानकारी तो है लेकिन सतही जानकारी है हमें। हम अपलाइन के कहने से अगर किसी कॉपी में अगर लिस्ट बनाते हैं तो 10 दिन के बाद वो कॉपी वो लिस्ट भूल जाते हैं, पता नहीं कहाँ नाम लिखे थे, फिर ढूंढते ही रहते हैं। 10 दिन हमें ढूंढने में लग जाते हैं कहाँ लिखे थे नाम। अगर हमें ट्रेन में कोई व्यक्ति मिला पटना का, और उस व्यक्ति का नंबर हमने सेव कर लिया, और पटना में फिर कोई मीटिंग है, फिर हम बंदे का नाम ही भूल जाते हैं। यार किस नाम से कोई मिला था पटना, कोई कोई तो मिला था यार ट्रेन में, वो नंबर ही नहीं ढूंढ पाते हैं। क्योंकि प्रोफेशनली लिस्ट न हम मोबाइल में बना रहे हैं, न हम डायरी पे बना रहे हैं। तो उसको हमें डिवेल्प करना पड़ेगा, इस स्किल को। कॉन्टेक्टिंग स्किल्स, जिसको हम अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं, इस स्किल के ऊपर में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। फोन पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। बहुत सारे लोग तो फोन पे ही प्रोडक्ट पूरा बता देंगे, प्रोडक्ट प्लान पूरा का पूरा बता देंगे, और वो सब सुनने के बाद में सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि मैंने नहीं मिलना जी, मैंने नहीं जुड़ना, मैंने नहीं खरीदना। तो कितना बोलना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटिंग स्किल्स, जिसको हम एसटीपी बोलते हैं, सौदा प्लान भी बोलते हैं, और प्रेजेंटेशन को ही हम अभियान प्रचार का तरीका भी बोलते हैं। लोगों को अपने बारे में बताना, प्लान दिखाना और प्रभावशाली तरीके से प्लान दिखाना, दोनों में दिन रात का अंतर है। हम में से ज्यादातर लोग प्लान तो दिखा रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहे, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि प्रभावशाली नहीं है वो। तो वो सीखना पड़ेगा। तभी 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, नो ज्वाइनिंग तभी तो आएंगी। अदरवाइज तो 10 को दिखाएंगे, एक या दो जैसी आ रही है वैसी आती रहेंगी। तो इसका हमें कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। फॉलो अप स्किल्स, क्वेश्चन हैंडलिंग, ये बड़ा प्रोफेशनल वे में हमें करना पड़ेगा ये काम। कैजुअल वे में करते हैं हम लोग,
एमेच्योर लोगों की तरह करते हैं फॉलोअप, तो बात नहीं बनेगी। नियम कहता है कि जिस व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में बताया है और वो प्रोडक्ट और प्लान नहीं ले रहा है, तो कम से कम 5 बार उसको आप फॉलोअप कीजिए, कम से कम 5 बार। और अक्सर हम लोग एक बार में दिखाते हैं, भूल जाते हैं, फिर अगले को पकड़ते हैं, उसको दिखाते हैं, फिर अगले पे चले जाते हैं, पुरानों को भूलते चले जाते हैं। इस स्किल को हमें वैसे डेवलप करना पड़ेगा जैसे सेल्स वाले लोग डेवलप करते हैं जो सेल्स इंडस्ट्री में है। उदाहरण के लिए, आप किसी बाइक खरीदने का मन था, ऐसे ही किसी शोरूम पे चले गए और वहां आपने बोला जी कौन कौन सी बाइक मॉडल आए हैं, क्या रेट है बताइए, और उन्होंने आपका नंबर ले लिया। अब वो आपको कितना फॉलोअप करते हैं? आपके घर जाते ही अगले दिन फोन आ जाएगा कि सर कल आप आए थे, बाइक देख के गए थे, तो क्या विचार है आपका, ये हमारा नया मॉडल आया तो फोन करेंगे आपको। तो कितना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करते हैं आप, और कितने दिन तक करते रहते हैं लगातार। क्या हमारा उतना फॉलोअप है? शायद नहीं है। अगर आपको कोई बीमा कंपनी के एजेंट मिले हों कभी, उन्होंने आपको प्लान दिखाया हो, तो वो देखिए कितना फॉलोअप आपका कर रहे हैं आज तक। तो उस प्रकार के फॉलोअप की स्किल्स हमें कहीं ना कहीं सीखने की आवश्यकता है। और एक और बेहद महत्वपूर्ण स्किल है जिसको बोलते हैं स्टार्टअप स्किल्स, या जिसको मैं बोलता हूं राइट टेक ऑफ। हम में से ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर की एक समस्या है कि हमारी टीमें तो बन गई हैं, लोग भी आ गए हैं, लेकिन जो इतने लोग जुड़े हैं टीम में, वो सारे के सारे लोग कंसिस्टेंसी में नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर कंसिस्टेंसी तो छोड़ दीजिए, 100 रुपए का सामान नहीं खरीद रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर सामान खरीदना तो छोड़िए, फोन ही नहीं उठाते हैं। एक आध सज्जन ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर फोन उठाना तो छोड़ दीजिए, मेरा तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। और ये स्थिति हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हमने सही समय पे उनके साथ सही काम नहीं किया, राइट टेक ऑफ नहीं किया। शुरुआत में 7 दिन जो उनके साथ में बिताने थे ना, जो काम करने थे, वो नहीं किए। इस वजह से बाद में अगर आज आप करोगे तो बड़ी मुश्किल से वो लाइन पे आएंगे। अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करें, इवन 50 साल पहले की बातचीत करें, जो हमारे थोड़ा सा बड़े लोग हैं, एज लोग हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि पहले जमाने में जो नवजात शिशु होते थे उनका मृत्यु दर बहुत ज्यादा रहता था। और पेरेंट्स ज्यादा बच्चे इसलिए भी उनके होते थे क्योंकि जवानी तक जाते जाते बहुत सारे टपक जाते थे। कभी कोई महामारी आ गई, कभी बच्चे को पोलियो हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की, कुछ ऐसे इंजेक्शन लगने लगे जो प्रेगनेंसी के टाइम ही लगने लग जाते हैं, ताकि बच्चे को और बच्चे की माँ को कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे हमारे यहाँ डीएचए है। डीएचए कब दिया जाता है? जब महिला गर्भवती होती है तब दिया जाता है, ताकि बच्चा स्वस्थ हो, उसका जो माइंड है वो डेवलप हो पाए अच्छे से। सिग्नल का थोड़ा इश्यू आ जाएगा कहीं बाई दिवे, तो आप लोग संभाल लीजिएगा बीच में। अब तक तो सही जा रहा है मेरे ख्याल से। सही है सर। सुजीत जी सिग्नल से? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएचए जैसे काम करता है, तो वैसे ही जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद में अलग अलग इंजेक्शन है, पोलियो का लगाना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है। तो इन सब चीजों की वजह से जो नवजात शिशु मृत्यु दर था वो काफी कम हो गया है। और